शापित झील का रहस्य स्थान। उत्तराखंड का एक छोटा पहाड़ी गांव मालगांव। मुख्य पात्र अर्जुन 14 वर्ष, रीमा 13 वर्ष और कबीर 15 वर्ष। तीन जिगरी दोस्त। शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन, रीमा और कबीर हर साल मालगांव अपने दादा दादी के पास घूमने जाते थे। पहाड़, जंगल और ठंडी हवा, सब कुछ बहुत प्यारा लगता था। लेकिन इस बार गांव में एक अलग ही सन्नाटा था। क्या हुआ दादी, सब इतने डरे हुए क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा। दादी ने धीरे से जवाब दिया, शांत झील अब शांत नहीं रही बेटा, वहां कुछ अजीब हो रहा है। रात को चीखें सुनाई देती है और जो भी उस झील के पास गया लौट कर नहीं आया। रीमा की आंखें डर से फैल गई, लेकिन कबीर ने उत्साह से कहा, तो फिर हमें वही जाना है, पता लगाना है सच्चाई क्या है। झील की ओर सफर। अगली सुबह तीनों ने बैग पैक किया, टॉर्च, रस्सी, कुछ खाने का सामान और मोबाइल। जंगल के रास्ते में बड़े बड़े पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और दूर से आती झील की ठंडी हवा ने माहौल को रोमांचक बना दिया। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे शांत झील के किनारे पहुंच गए। झील सच में बहुत सुंदर थी, एकदम शांत, जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठी हो। लेकिन तभी छपाक, झील के पानी में कुछ गिरा। तीनों चौंक गए। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। गुफा की खोज। रीमा ने अचानक एक पत्थर के पीछे झाड़ियों में कुछ देखा, एक छोटी सी गुफा। ये क्या है, क्या पहले कभी देखा था? वो बोली। तीनों गुफा के अंदर गए। गुफा में अजीब चित्र बने थे, किसी पुराने राजा, एक झील और एक विशाल राक्षस जैसे चित्र। नीचे एक शिलालेख था, जो भी झील के रक्षक को जगाएगा वह शापित होगा जब तक वह सच्चाई सामने न लाए। कबीर ने मुंह बनाया, ये सब किससे है, डरने की बात नहीं। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और गुफा की दीवारें खुद ब खुद बंद हो गई। रहस्य का पर्दाफाश। गुफा की दूसरी तरफ एक सुरंग थी जो झील के नीचे से जाती थी। तीनों ने साहस करके उस सुरंग में घुसने का फैसला किया। रास्ते में चमगादड़ उड़ रहे थे, दीवारों पर पानी टपक रहा था और एक सड़ी हुई गंध वातावरण को भयानक बना रही थी। कुछ मिनटों की यात्रा के बाद वे एक बड़ी गुफा में पहुंचे, जहां झील के नीचे एक पत्थर की वेदी थी। उस पर एक सोया हुआ झील रक्षक था, एक विशालकाय मगरमच्छ जैसा जीव जिसकी आंखों में नीली रोशनी थी। रीमा ने धीरे से वेदी के पास जाकर देखा। वहां लिखा था, यदि सच्चे दिल से कोई इस झील की रक्षा की शपथ ले तो शाप टूट जाएगा। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और बोला, मैं वचन देता हूं कि इस झील की पवित्रता की रक्षा करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह जीव जागा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसकी आंखों से एक तेज नीली रोशनी निकली और झील के चारों तरफ का अंधेरा छूटने लगा। झील का शाप टूटा। गुफा फिर से खुल गई। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव का सन्नाटा अब खत्म हो गया है। पक्षी चहचहा रहे थे, लोग बाहर निकलकर मुस्कुरा रहे थे। दादी ने जब बच्चों को देखा तो हैरान रह गई। तुम लोग कहां थे? झील अब एकदम साफ हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। तीनों दोस्त मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा, चमत्कार नहीं दादी, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत थी। अंत उस दिन से शांत झील फिर से शांत हो गई, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि 3 बच्चों की बहादुरी की वजह से। और उन्होंने सीखा, हर रहस्य में डर नहीं, अक्सर कोई अनकही सच्चाई छुपी होती है।